नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। कभी न रोना, कभी न झुकना, कभी कोई रुला न सके, कोई तूफान आपको झुका न सके। इन्हीं विचारों के साथ हम आपके पास आए हैं। सभी लोग जीवन के उतार चढ़ाव के अनगिनत पड़ावों से गुजरते हैं। उन उतार चढ़ावों में आपकी श्रद्धाएं, आपके विश्वासों एवं आपकी आस्थाओं, स्नेहों या प्रेम में टूटे होंगे। कभी कभी आप में से बहुतेरे लोग अपनों की अवहेलनाओं, अवज्ञाओं से, उपेक्षाओं से आहत होते हुए रोज रोज व्यथित होते रहते हैं। जब किसी मनुष्य के अंदर यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, ऐसे में होता क्या है? आप रोज रोज व्यथित होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप आपके अंदर इतनी अड़चनों को महसूस किया जाता है कि आप सकारात्मक ऊर्जाओं से दूर होते जाते हैं। समस्या तब अधिक हो जाती है जब उनके ही व्यवहारों के कारण ही आपका जीवन पूरा का पूरा रास्ता ही टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलना आसान नहीं होता है। पीड़ा किसके द्वारा दिया जा सकता है? पीड़ा उनके द्वारा ही दिया जाना संभव होता है जिसके साथ आपने अपने आप को संलिप्त कर दिया हो। जहाँ आपकी संलिप्तता है, वहाँ आप भावनाओं से भी जुड़ते हैं। भावनाएं ही हैं जिसके चलते आप आनंद, सुख, पूर्णता, अपूर्णता का, दुख, क्लेश का अनुभव करते रहते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिसके साथ आप अपने आप को पूर्ण संलिप्त पाते हैं, यदि उसके अभिभावक हैं, तो आपकी पहली वरीयता यह होती है कि जिनके साथ आप गहरी भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो आप अपने से पृथक व्यक्तित्व के रूप में आप अपने परिजनों की पूर्णता पर ध्यान देते हैं। आपकी ये आकांक्षा होती है कि उनके जीवन में ब्राइटनेस कैसे प्रदान किया जा सकता है। उस दिशा में आप सामर्थ्य एवं शक्ति के आधार पर प्रयास भी करते हैं। उन प्रयासों में आप पाते हैं कि आप उनके अभिभावक ही नहीं, बल्कि आपके अंदर गहरे अनुभव वाले व्यक्ति हैं। यदि वो रिश्ते में आपके लड़के हैं, तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि अनुभव की जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं से बच्चे नहीं गुजरते हैं। यद्यपि लड़के जब परिपक्व हो जाते हैं, उन्हें अनुभव होता है कि उनकी योग्यताओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उनके अंदर एक विशिष्ट आभा है, उनके अपने विशिष्ट गुण हैं। उनका यह आत्मविश्वास उन्हें अपने जीवन के बारे में आगे बढ़ने के संदर्भ में स्वयं निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। आप अनुभवी हैं। आप जानते हैं कि आपके परिजन जिनसे आपका गहरा नाता है, उनके बारे में आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जो स्वयं जीवन के बारे में निर्णय लेने की जिद कर रहे हैं, ये सब मौसमी वृक्षों की भांति हैं। मौसमी वृक्षों की एक खूबी होती है कि जब भी मौसमी वृक्षों के बीज रोपित किए जाते हैं, वो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, जल्दी ही अपने पूर्ण विस्तार में आ जाते हैं। इस विस्तार को पाते हुए लड़के तुरंत अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का बल देते हैं। वहाँ पर लड़के ये भूल जाते हैं कि मौसमी वृक्ष जल्दी तो उगते हैं, जल्दी ही अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं, लेकिन वो वृक्ष जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आप बड़े हैं, आप बड़े वृक्ष हैं, आप चंदन के वृक्ष हैं। चंदन के वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको नए नए अनुभवों से गुजरना भी पड़ता है। उसको भुजंग लपेटे रहते हैं। जहरीले सांपों के विषों से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हुए बड़े होते गए, अपनी महक को भी बनाए रखा। ऐसे में स्वाभाविक है कि जिनको आप अपना मानते हैं, उनके निर्णयों में
स्वयं की सहभागिता इसलिए बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वो आपको ज्ञात है कि ये लड़के मौसमी वृक्ष वाली पूर्णता प्राप्त कर अपने निर्णय ले रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अनुभव वाले हैं। अनुभव की अपनी गति होती है। हालांकि आपके बच्चे भी ऐसे अनुभवों से गुजर कर विशाल वृक्ष होते तो शायद उनके निर्णयों पर आपकी पूर्ण सहमति बन जाती। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप विशाल चंदन के वृक्ष का रूप लिया तो कैसे कैसे जहरीले सांपों ने आपको घेरा था। उसके प्रभाव से आप कैसे बचे थे। उन्हीं जहरीले सांपों के चंगुल में आपके लड़के कहीं घिर न जाएं। उनको तो उससे बचने का अनुभव भी नहीं है। यही लालसा उनके निर्णयों पर विश्वास नहीं कर पाते। वास्तव में मानसिक पीड़ा की शुरुआत भी यहीं से होती है। आप प्रत्येक दशा में समाज के जहरीले सांपों से रक्षा करना चाहते हैं। लड़के जिन्हें यह अनुभव नहीं, उनका अनुभव मौसमी वृक्ष की भांति है, उसी को वो पूर्ण मानते हैं। ऐसे में आपके प्रयास उन्हें आंतरिक जीवन के अंदर हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया मानते हैं। होता क्या है, वो आपके अनुभवों को नकार देते हैं। धीरे धीरे वो आप उनके अवहेलनाओं के शिकार होते जाते हैं। आप अपनी ममता या स्नेह की चादर ओढ़कर उनकी सफलताओं में अपनी पूर्णता की आकांक्षा पाल लेते हैं। अब ऐसी आकांक्षाओं का परिणाम क्या होगा? ये आकांक्षाएं पालने का तात्पर्य है कि आप अपने आप से आत्मघाती होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आपकी पीड़ाओं का, आपकी वेदनाओं का, दर्दों के एहसासों की शुरुआत होती है। अब आपने जहरीले सांपों से अपनी रक्षा कर ली। जिंदगी के बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्तों को गंगा की भांति पूरी कर ली है। आपने पाया है कि गंगा द्वारा तय की गई कठिनाई भरी राहों के कारण वह अद्वितीय सौंदर्य को पा सकी। अब आपने अनुभव किया कि जिसे आप अमृत देना चाहते थे, वही अपने लोग आपको विष का प्याला दे रहे। थोड़ा सा आप अवसाद में चले जाते हैं। उस अवसाद का परिणाम होता है कि आप ये समझ नहीं पाते आपके सामने जो पीड़ाएं आई हैं वो आपकी समृद्धि का प्रतीक है। यही स्थितियाँ आपकी बेबसी और लाचारी का कारण नहीं बन सकती। जब आप निरपेक्ष भाव से खोजेंगे तो ये सत्य आपके सम्मुख अवश्य आया होगा कि प्रत्येक पीड़ा का, प्रत्येक वेदना का अपना छंद होता है। यदि आप अवज्ञाओं से आहत हैं, किसी भी प्रकार के से आहत हैं, तो उस दर्द से केवल आपको नए शिखर के आवाहन की आवश्यकता है। नए शिखर तो आपके सम्मुख है। सारी जिंदगी तो आप संलिप्त रहे अपने रिश्तों में। वही संलिप्तता आपकी वेदना का कारण बनता है। आवश्यकता मात्र इतनी होती है कि नए नए शिखरों को आवाहन करते हुए प्रकृति से नाता जोड़ अपनी संलिप्तता के स्थलों में बदलाव लाने की जरूरत है। उसी कोट की संलिप्तता जब अपने चारों ओर फैले हुए शिखरों से करेंगे तो वहाँ आप अपने आप को एक लय में, एक ताल में, एक छंद के रूप में, नृत्य के रूप में पाएंगे, जिसे आप प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। प्रकृति आपको कभी अवसाद नहीं दे सकती। वो केवल आपको ऊर्ध्वगामी बनाने में मदद कर सकती है, जहाँ आप आनंद से भर सकते हैं। जैसे ही आप ऐसी परिस्थितियों में नए आवाहनों को करना शुरू करेंगे तो वहाँ से आपको मार्ग निकलना प्रारंभ हो जाएगा, जो आपको ब्राइटनेस की ओर ले जाएगा। जिन व्यवहारों को आप अपनी कठिनाई मान रहे हैं, वही कठिनाई ही है जिसने आपके विजय की बुनियाद रख दी है। बाधाएं हैं, उसमें आप सहज हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास का एक लक्षण है कि आप साहस और शक्ति से भरे हैं। अपने परिजनों, मित्रों या बच्चों के प्रति पाल रहे भ्रमों को समझने की केवल ज़रूरत है। जिन्हें आप बाधा मान रहे हैं, वही आपके भीतर के संघर्ष को जन्म दे रहा है। केवल स्वयं के द्वारा निर्धारित सीमाओं के बाहर तो आओ।
वो सारी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बस इतनी सी बात। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि इन शिखरों में असीमित ऊर्जाएं हैं। उन ऊर्जाओं के अनुभव करते ही आप पाएंगे कि आपको कभी कोई रुला नहीं सकता, आपको कभी कोई तूफान झुका नहीं सकता। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।